इसे लड़कियों से एक अलग तर्ज की नफरत है, पूछेंगे इससे, जानेंगे। किसी लड़की से मुझे प्यार हो गया था, मुझे रूहों वाली मोहब्बत होगी थी। इधर मुझे हाय होना तो उसको भी हाय, मगर उसने मुझे शंटू रखा हुआ था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए, खाने पीने के लिए। हम नहीं रोएंगे अब। आगे चलाने हैं गल ते मुझे उसकी बहन से पता चला, वो तो पहले शादीशुदा, उसकी पहले रजिस्ट्री हुई पड़ी थी। टोकन मेरे नाल, प्रॉपर्टी डीलर कोई और सी। बाय बाय टाटा। एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, तो बात उसने यही करनी, कैसे हो तुम, ठीक हो? तो एक दिन मैं दोस्त को दिखा रहा था, मैंने कहा यार ये देख लड़की, उसने मुझे बताया ये तो ख्वाजा सरा। अल्हम्दुलिल्लाह दो ही सख्त लौंडे हैं, एक शेख रशीद है और दूसरा मैं हूं। लड़के है ही जिदे ने इन्हां दा बस चले है, लड़कियां दी कब्र ते भी जाके कहन नाइस डियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इनर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, इसे लड़कियों से एक अलग तर्ज की नफरत है, पूछेंगे इससे, जानेंगे कि क्या इसकी लाइफ में ऐसी कहानियाँ बनी या वजह बनी जिस वजह से लड़कियों से इसको इतनी नफरत होगी। हालांकि ख़ानदान में, सोसाइटी में ख़वातीन के साथ इनके होंगे अपना रिश्तेदार भी होंगे, ताल्लुकात भी होंगे, तो जानते हैं कि क्या वजह बनी कि इनको इतनी नफरत होगी उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, क्या बात बनी असल में कि लड़कियों से इस कदर नफरत, इतनी एलर्जी है कि कोरोना वायरस तो हो गया है लड़कियों से कि मास्क यूज़ करने लग पड़े हैं उनसे करीब आने के लिए? बस मेरे ना एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं पास में, जिसकी वजह से मेरे बेड़े गर्क हुए हैं। इस वजह से मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ और क्या कहते हैं कि लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा मैं परहेज़ करता हूँ। अब नमाज से परहेज़ नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैं पढ़ता हूँ और यही कामयाबी का रास्ता है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या वजह बनी, कि कोई अपनी कहानी बताएं, बिहाइंड द सीन क्या है असल में, इतना अंदर जो गुबार बना पड़ा है उसकी क्या वजह है? गुबार यही बना है कि किसी लड़की से मुझे प्यार हो गया था, उसके साथ मुझे रूहों वाली मोहब्बत हो गई थी। रूहों वाली समझते हैं, दिलों को दिल से जो राह होती है। इधर मुझे हाय होना तो उसको भी हाय, इधर मुझे सी होनी तो लगे तुझको तो दर्द मुझे होता हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो ऐसे ही किधर मुझे सी होना तो उसको भी सी हो, इधर मुझे सांसा हो तो उसको भी सांसा हो, ये वाली मोहब्बत थी। ठीक है। तो ऐसी मोहब्बत होगी, मैंने उसके बारे में सोचना, उसकी केयर करनी, मगर उसने मुझे शंटू रखा हुआ था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शंटू का शंटू क्या होता है? ये लड़कियों ने एक लड़का रखा होता है अपने काम गुम करवाने के लिए। अच्छा। हाँ, पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये कब आपको पता चला कि आप एक शंटू के तौर पर सोसाइटी में उस लड़की के साथ चल रहे हैं? वो तो आखिरकार इंसान की आंखें खुली जाती हैं जब इंसान को ठुड्डे पड़ते हैं। तो उसने मुझे शंटू रखा हुआ था, उसके साथ आना जाना, खाना पीना, प्यार मोहब्बत उसमें पड़ गया था मैं। मगर वो तो मुझे क्या कहती हैं, शंटू भी ना आगे रखा हुआ था। असाइनमेंट है उसने करानी, मैंने ऑफिस का काम भी उसका कर देना। अच्छा। हाँ जी। तो बेड़े अगर की हो मेरे उत्तर उसने कर दिए। तो फिर मैंने कहा कि बात आगे बढ़ाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसने कहना कि जी नहीं, गोलियाँ नहीं गोले देने ऐसे। गोले भी वो जो हम पाकिस्तानी एक दूसरे को देते हैं, 5 मिनट रुक में आया तो अगले साल ही आंदा। अगले साल ही आंदा। हाँ, तो उस तो बाद नहीं आई? नहीं आई उन्होंने कहा कि मतलब कि आगे बात बढ़ाते हैं, आगे चलाने हैं गल ते उन्हें गोलियाँ नहीं गोले देंदे रहना। मगर वो क्या कहते हैं, मुझे उसकी बहन से पता चला, वो तो पहले शादीशुदा। कितनी को इन्वेस्टमेंट जेड़ा ना कर चुकी थी तुसी उस कुड़ी ते? इन्वेस्टमेंट बड़ी कीती सी, खाने पीने का खर्चा, आन ले जाने का खर्चा, और भी छोटी बड़ी फड़ीके। मैं कहता हूँ कि उसने मुझे ये कहना कि मैं कोई चीज़ खिलानी ना उसको, तो उसने आगे कहना तुम्हें तो टेस्ट का ही नहीं पता, तुम क्या खसी सी चीज़ें खाते रहते हो। अच्छा। तुम्हारा कोई टेस्ट ही नहीं है। मैं खैर नवी टक्कर की मैनू। अच्छा। तो मुझे ऐसे करना, उसने बड़ी बड़ी डिमांडें करनी। हाँ। बड़ी बड़ी चीज़ें खानी। अच्छा। तो एक दिन मैं उसका टेस्ट भी देख लिया। मैंने बड़ी चीज़ें क्या ऊँट खाती थी वो? ऊँट नहीं, वो ऊँट ही समझ लें, पिज़्ज़े शीज़े। अच्छा। क्या कहते हैं वो सज्जियाँ सूजियाँ कढ़ाइयाँ, तो उसने ये चीज़ों की डिमांड करनी। अच्छा। तो मैंने कहना मैंने नवी टक्कर की जी टेस्ट की गल कर दी, तुम्हें तो टेस्ट का ही नहीं पता। अच्छा। खैर मैं एक दिन पता लाया तो वो ना जलेबियाँ खा रही सी रेडी तो। अच्छा। मैं कहा तेरा टेस्ट है, मैंने तू कहनी। तो जब मुझे पता चला कि शादीशुदा है वो, तो बस फिर उसकी पहले रजिस्ट्री हुई पड़ी थी। टोकन मेरे नाल, तो बस मुझे पता चला उसने प्रॉपर्टी डीलर कोई और सी। तो मैंने उन्हें शंटू कहा, मैं तेन शंटू ही रखा है बस। और इसके अलावा क्या कोई कहानी अपनी और मज़ीद बताएं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प और मज़ाहिया किस्म की स्टोरियाँ आपकी। कोई बताएं ऐसा वाक़या जो आपको बोले ना, जो मेन वजह बना हो आपको लड़की से नफरत के। जी अल्हम्दुलिल्लाह और भी एक स्टोरी है। तो फिर मैंने लड़कियों से मुंह मोड़ लिया था, मैंने तौबा कर ली थी। अच्छा। वो नुसरत फ़तेह अली, मेरी तौबा। अच्छा। लड़कियों से दूर ही रहता था, ना मैं किसी की तरफ देखता था। फिर क्या कहते हैं कि एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, खुद कांटेक्ट किया। एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे। हुण तुहानूं पता है कि मुंडे नूं कोई कुड़ी कांटेक्ट करे तो वो तो भावनाओं में बह जाता, वो तो चिक्कड़ चौधरी बन जाता।
ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ इस तरह का सीन हो गया। तो मैं तो बड़ा उसके बारे में सोचना, पहले तो मैंने ना उसको ज़रा सख्त लौंडे वाली फीलिंग दिखाई तो उसने ना फिर मेरे पीछे पड़ जाना, तो बात उसने यही करनी कैसे हो तुम ठीक हो। उसके साथ मेरी बॉन्डिंग होगी, मैंने कहा चलो ये गाँव की थी। हाँ उसने मैंने हाँ गाँव की थी। मैंने उसको कहना कि तुम ये ऐसे क्यों बोलती, उसने कहा तुम्हें पता ना हम गाँव की हैं। कहा मैं ऐसा ही बोलती हैं। मैं कहा अच्छा ये लड़की ठीक है, मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही। तो मैंने उसको यही कहना कि मुझे मिलो, तो उसने कहना नहीं तो मैं पता है मैं नहीं मिल सकती, मैं दुपट्टे रंगाने जा रही हूँ। अच्छा आज भाई घर में है, आज अब्बू घर में है, आज मेहमान आए, मैं नहीं मिल सकती। मैंने कहा ये बंदी वैसे ठीक है मगर इससे मैंने मिलना ज़रूर है। अच्छा मगर उसने भी ना गोलियाँ ही देनी, मिलना नहीं मुझे। तो मैंने कहा ये बॉन्डिंग इसके साथ अच्छी बनेगी। खैर वो एक दिन रूहों वाला प्यार हो गया। हाँ इसके बारे में मतलब कि बॉन्डिंग अच्छी थी। रूहों वाला तो मतलब कि मैं इससे तरह अभी बच के ही रह रहा था मगर अच्छा सोचता था इसके बारे। तो एक दिन मैं दोस्त को दिखा रहा था, मैंने कहा यार ये देख लड़की, उसके वो क्या कहते हैं वीडियोस दिखा रहा था, टिकटॉक वाली फ़िल्टर वाली उसने भेजी हुई थी। तो वो उसने मुझे बताया ये तो खुसर फुसर है। अच्छा खुसर फुसर ये क्या होता है? ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा? हाँ जी। मतलब आपको पता ही नहीं चला कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा है? नहीं पता चला, वो टेक्निकल किस्म का वो क्या कहते हैं ख्वाजा सरा था उसके अंदर। हाँ टेक्निकल ख्वाजा सरा था। उसने पता ही नहीं चलने दिया, इतने फ़िल्टर लगा के उसने वीडियोस बनाई। तो ये मेरे साथ हुआ, इसी वजह से मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। और वो क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए जितने जितने। तो जब उसको आपको पता चला कि वो ख्वाजा सरा है तो उसने आगे से क्या बिहेव किया, तो कैसा उसको शर्म महसूस हुई? शर्म, मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ा। मैंने दोस्त को कहा कि मुझे इससे मिलवा, वो मुझे उसके घर ले गया। अच्छा तो मैं जब उसके घर गया वो कच्चा नहीं आगे से पड़ा। अच्छा वो कहता बैठो चाय शाय पियो, बैठो चाय शाय पियो। मैं दिल कर रहा था उसको मतलब कि चपेड़े मारूं। अच्छा फिर क्या कहते हैं दोस्त ने रोक दिया, उसने कहा एवं एंदे केस से भी अंदर होना ही है, एक ही केस लेना तू छड़ परे। फिर मैंने वो क्या कहते हैं सब्र शुक्र करके तौबा कर ली लड़कियों से। अब मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ। और क्या कहते हैं लड़कियों से असल ये तो होगी आपकी बेवफाई, आपके साथ ट्रेजिडीज़ ऐसी हुई कि आपने कहा कि बस यार अब सख्त लौंडा बनना है। इसके अलावा क्या उनके कॉस्मेटिक्स से इशू है आपको, जो उनकी महंगी शॉपिंग होती है, या इन चीज़ों से भी थोड़ी सी एलर्जी है आपको? लड़कियों से इशू ही है। आप नोट करें आजकल लड़कियों का क्या कहते हैं 18 से 20 साल होने में 10 साल लगते हैं। हाँ सही है। लड़कियों का अगर नाखून टूट जाए तो उनको ब्रेकअप से भी ज़्यादा उसकी दर्द होती है। अच्छा जी। हाँ लड़कियों के आजकल जितने बड़े मोबाइल रखे होते हैं, अगर उनको 3 से ज़रब दें तो उनका कद निकल आता है। और जब घर से निकलती हैं तो इतने बड़े पर्स लेके निकलती हैं जैसे कोई मुर्गी उठाने जा रही हूँ। ऐसे ही है। तो ये बात है। और वो क्या कहते हैं बाकी सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मतलब कि जिनके साथ मेरे मसाइल में शंटू रखे हुए हैं उनसे मसला है आपको? उनसे मसला है, उनके बारे में ये कहता हूँ मैं। बाकी मैं लड़कियों की अच्छा, रिस्पेक्ट आपको क्या लगता है कि सोसाइटी के अंदर लड़के ठीक हैं? अगर लड़कियों के इतने आप नुकसानात बता रहे हैं या इनके जो मामलात आप बता रहे हैं, क्या लड़के बिल्कुल ठीक हैं? लड़के कहाँ के ठीक हैं, लड़कों ने भी तो काम ख़राब किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि लड़कों को भी सख्त लौंडा बनना चाहिए। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही सख्त लौंडे हैं, एक शेख रशीद है और दूसरा मैं हूँ। तो दोनों के अंदर टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है? नहीं टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वैसे ही हम लड़कियों से दूर रहते हैं। तो लड़कों को भी यही कहूँगा कि सख्त लौंडे बने। अब कोई लड़की पोस्ट कर दे, वो कहे अस्सलाम वालेकुम, तो सारे लड़के हाजी बन के उनके पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। महल्ले में किसी इस्लाम कीता ना होवे, किसी कीता ना होवे। तो क्या कहते हैं इसके अलावा लड़के आजकल टेक्निकल किस्म के हो गए हैं। कोई लड़की की आईडी देखी, उनको लड़की वाली आईडी से मैसेज करेंगे। जब कन्फर्म कर लेंगे कि ये लड़की, या फिर असल आईडी से मैसेज करेंगे हेलो डियर। तो ये तो लड़कों में फॉल्ट है। अगर किसी पोस्ट पे हाई लिखा हो और 300 कमेंट हो और 400 लाइक हो तो समझे लड़के उधर पहुंचे। आपकी एक बातें सुन के वो प्यार का पंचनामा जो उसमें डायलॉग है ना कि मसला ये है कि वो लड़की है, हाँ उस तरह के मामले बिल्कुल वही उसी तरह के मामला हैं। वो भी बेचारा सही पिटता था, मैं तो पिट नहीं रहा, मैं तो वैन पा रहा हूँ। तो लड़के है ही इंज दे ने, इन्हों का बस चले है तो लड़कियां दी कबर दे भी जाके कहन नाइस डियर। सही हो। तो मैं यही कहूँगा कि सख्त लौंडे बने और नमाज की तरफ आएँ। आप लड़कियों के बारे में इतना बातें ना करें, शादी भी करनी है आपने, सिस्टम चलाना है आगे, अपनी पूरी लाइफ को लेके चलना है। नहीं तो जिस हिसाब नाल तुसीं बोल रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ तो किसी ने कुड़ी भी नहीं देनी। नहीं इंशाल्लाह कुड़ी तो लभ जाएगी। मैं सारियां कुड़ियां दे थोड़े खिलाफ हाँ, कुछ स्पेसिफिक जिनके साथ मेरे इशूज़ थे उनके खिलाफ।
और अच्छा, तो इतना अच्छा आप बोलते हैं, कम्युनिकेशंस आपकी अच्छी हैं, सारा सिस्टम अच्छा है, बोल अच्छा खासा लेते हैं, तो क्या कोई अपना चैनल वगैरह आपने बनाया है जहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो है ना व्यूज़ या अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट? क्योंकि महंगाई के इस दौर में हर इंसान मुश्किल में है, परेशान है, तो एक इंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है अगर वो आपके ज़रिए 4 लोगों को मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रहे हैं, मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है, उसका नाम है दी मैंगो मैन, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। और शेयर नाज़रीन दी मैंगो मैन आपने सब्सक्राइब करना है और देखना है आपने कि इनकी वीडियोस और देखना है कौन कौन से टॉपिक्स पे ये डिस्कस करते हैं। और ये रोस्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, इनके बारे में ये मशहूर है कि ये रोस्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई किसी भी टॉपिक पे इनसे बात करवा लें ये उनकी लापा कर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। वॉइस इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।